नमस्कार। न्यू कॉबेट समाचार में आपका स्वागत है। हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं विकास पर आधारित एक प्रोग्राम का ग्रेट मिशन स्कूल भरतपुरी में आयोजन किया गया। पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम नारी सेवा समिति उत्तराखंड के तत्वाधान में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं विकास हेतु कुमायूं मंडल नैनीताल के ग्रेट मिशन स्कूल भरतपुरी रामनगर के प्रांगण में उत्तराखंड के पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों डांस एवं ड्रामा का आयोजन नारी सेवा समिति के कलाकारों द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि भुवन डंगवाल, श्रीमती बिमला आर्या, श्रीमती कमला ढोटियाल सभासद एवं श्रीमती मंजुला श्रीवास्तव प्रबंधक ग्रेट मिशन स्कूल के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। संस्था के अध्यक्ष सरोज हर्ष ने अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट कर किया गया। इस अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर विषय पर परिचर्चा एवं प्रचार प्रसार भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं अतिथियों ने संस्था द्वारा किए जो रहे कार्यक्रमों की प्रशंसा की और इससे हिमालय की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण संवर्धन एवं विकास में हमेशा योगदान दे रही नारी सेवा समिति के कार्यों की सराहना की। संस्था के कार्यक्रम निर्देशक तरुण पांडेय ने बताया कि विगत 20 दिनों से हिमालय की लोक संस्कृति पर आधारित पारंपरिक लोक कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया। तदोपरांत आज भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नारी सेवा समिति द्वारा हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं विकास हेतु पारंपरिक एवं पौराणिक लोक कलाओं एवं विधाओं पर निम्न कार्यक्रमों की सुंदर मंचीय प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का निर्देशन सरोज हर्ष एवं सहायक निर्देशन तरुण पांडेय द्वारा किया गया। कार्यक्रमों का मंच संचालन हेमंत बिष्ट वरिष्ठ उद्घोषक द्वारा किया गया। आप लगातार देखते रहिए न्यू कॉबेट समाचार। पिरोमदरा से न्यू कॉबेट समाचार के लिए रोशनी पांडेय की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये प्रोग्राम बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन था, बहुत ही अच्छा हुआ। इतनी तो मुझे पहले से नहीं पता था कि इतना अच्छा होगा, लेकिन हाँ, ये वाकई इसके लिए तो तारीफ़ के लिए शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया और ख़ास तौर पे बच्चे ये अपनी जो लोकगीत है, लोक संस्कृति है, उसके बारे में जाने, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो भविष्य में आगे ऐसे प्रोग्राम होते रहे और ग्रेट मिशन परिवार हमेशा ऐसे प्रोग्राम को हमेशा सपोर्ट करेगा। पहले भी किया है और आगे भी भविष्य में करता है। आज हमारे ग्रेट मिशन स्कूल के परिसर में नारी सेवा समिति के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, ये आधारता पर्वतीय संस्कृति कुमाऊनी गढ़वाली हमारी संस्कृति को यहाँ पर प्रदर्शित किया इन्होंने गीत, संगीत और लोकगीतों के माध्यम से। आजकल के बच्चे जो आजकल मोबाइल और टीवी पर अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित रखते हैं, उन बच्चों को इस लोक संस्कृति से रूबरू कराया। जौनसारी नृत्य प्रस्तुत किया, झोड़ा नृत्य प्रस्तुत किया। हमारी 3 ही संस्कृति मुख्यतः हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हैं, एक गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी। तीनों से संबंधित जो यहाँ पर सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए, बच्चों को उस संस्कृति से रूबरू कराया। बच्चों को ये ज्ञान हुआ कि हाँ, जौनसारी भी होता है, झोड़ा भी होता है, सपेरी भी होता है, और इस तरह के नृत्य से बच्चों को अपनी लोक संस्कृति के बारे में पता चलता है कि हाँ, हम अपनी संस्कृति के प्रति कितना प्रेम भाव रखते हैं। और जो नारी सेवा समिति है, ये जो कार्य कर रही है, ये अद्वितीय कार्य है और इस क्षेत्र में इनका सराहनीय कार्य है। ग्रेट मिशन परिवार आपके द्वारा जो यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उसके लिए शुक्रगुजार है और हमेशा से आपके सहयोग के लिए अपेक्षित रहेगी। आपके द्वारा कोई भी सहयोग अपेक्षित किया जाएगा अगर ग्रेट मिशन परिवार की ओर से, वो सदैव दिया जाता रहेगा। मैं ये नैनीताल की संस्था हमारी नारी सेवा समिति और इसके अध्यक्ष सरोज हर्ष जी हैं और मैं संरक्षक हूँ। और बेसिकली नारी सेवा समिति का जो आज का कार्यक्रम है, वो हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास पर आधारित है और इसके तहत अभी 20 दिवसीय पारंपरिक लोक कलाओं और लोक विधाओं का प्रशिक्षण हुआ। उसके तदुपरांत आज इसका मंची प्रदर्शन ग्रेट विद्यालय नैनीताल में हुआ है, रामनगर में, और बहुत ही भव्य कलाकारों ने सुंदर अपनी उत्तराखंड देवभूमि की पारंपरिक लोकगीत और लोक नृत्यों का प्रस्तुतिकरण किया है। बेसिकली हिमालय पर है, तो हिमालय एक केवल पहाड़ ही नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार भी हिमालय है। तो उसी के तहत हमारे कलाकारों ने आज
जो हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक लोकगीत हैं उनका बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण किया। और इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद और विद्यालय प्रबंधन का धन्यवाद और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का भी इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से हमें प्रत्येक वर्ष हिमालय की सांस्कृतिक विरासत पर विभिन्न उत्तराखंड के दूर दराज और विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अवसर प्राप्त होता है। और विगत वर्ष भी नारी सेवा समिति द्वारा नैनीताल रामनगर में भव्य हिमालय की सांस्कृतिक विरासत पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे और इस वर्ष भी आज नारी सेवा समिति द्वारा यहाँ पे ये भव्य पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया है। और अपनी देवभूमि की जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार आज यहाँ पे विद्यालय में तमाम स्कूल के बच्चे थे, शिक्षक थे, शिक्षिकाएं थी, तमाम लोग में बहुत ही हमारे जो हिमालय की संस्कृति है उससे हमको अपनी अगली पीढ़ी को रूपांतर करने के लिए यही एक माध्यम है कि हम विद्यालयों में जाके अपने पारंपरिक और पौराणिक और लोक गाथाओं को अपने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। सर भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे? हाँ, भविष्य में भी होते रहते हैं। और अभी नैनीताल में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में और हमने तो वहाँ गैरसैंण में भी कार्यक्रम किया। राजकीय इंटर कॉलेज, जाली, भिकियासैंण, तमाम राजकीय इंटर कॉलेजों में, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, विभिन्न विद्यालयों में और हमने इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए।